राम नाम लियो नहीं और कियो न हरि संग है। हरि बोल रे श्री जब भाई जो मुड़ी मैं अभी जो बात करी असली भजन जिन शब्दों का जोर हो ना वही भजन होते हैं, जिनमें शब्द का वेट नहीं हो वो भजन भी नहीं है। इसलिए जिसमें आनंद है, जिनको आनंद आ रहा है वो ताली बजाओ, जिनको आनंद आ रहा है समझ आ रहा है। अच्छा ऐसे लोगों को समझ, जिन्हें समझ नहीं आ रही है वे हाथ खड़ो करो, बैठो हमारी गाड़ी में हालने वाले सुबह तक बताऊँ समझा दूंगा। ये थारो राम गिरता पानी बागिरता अरे काई भक्ति रे मारे भक्ति रे काई भक्ति रे बागिर भक्ति ये थारो राम गिरता पानी बागिरता दूध में घी है, घी का निकलना ऐसा ऐसा धीरे धीरे ऐसा ऐसा धीरे धीरे जो बैठा है आगे आगे सब भूत की नौकरियों नहीं कौन खाए। सुबह गोली रे महीने दही खाली वाला जमाड़ो है गोलियों में चौड़ियों खाली कर जौड़ियों ने वो मैं छेड़नो टेक नहीं हुई नंबर 1 ने रसो ले ने पछे वो थोड़ो थोड़ो भागना हो तो माथे ने कने पोता पोती बैठो तो रोटी रे माथे घाल ने अरे बिना रे पी लो या माधर कोटी निकले अरे बिना रे पी लो या माधर कोटी निकले ये थारो राम गिरता पानी मायर आई ये थारो राम गिरता पानी मायर मती भती आपको पता है लकड़ी के अंदर आग होती है, लकड़ी के अंदर आग होती है। कभी भी दो लकड़ी है ना, एक पतली लकड़ी है ना, एक लकड़ी को नीचे रखना, लकड़ी को ऐसे 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 उस लकड़ी के अंदर करना, पर वो आग कब निकलेगी कि उस लकड़ी के अंदर लकड़ी को घिसेंगे। तो ये मन है, इस मन की लकड़ी को आप जब तक इस अंदर की आत्मा के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक वो आग निकलने वाली।
ऐसी ऐसी आग लकड़ी रे माही गई, अरे ऐसी ऐसी अगेली लकड़ी रे माही गई। ये बिगाड़े घसिया तो अग्नि को नहीं बजते, बिगाड़े घसिया तो अग्नि को नहीं बजते। अगर समझ में आया तो ताली बजाओ एक बार आनंद के साथ में, तो ही नहीं लग रही हो। ये थारो राम गिरजा माई माहिर ताई भट्टी, अरे मती भट्टी के मार ताई भट्टी के, मती भट्टी के मायर मती भट्टी के। ये थारो राम गिरजा माई माहिर ताई भट्टी। सबसे बढ़िया बात लिखी है कबीर साहब ने कि हम घर का दरवाजा लगाते हैं, मेन गेट है, मेन गेट मोटी फाटक है। पहले आज के टाइम में तो कम है कि बाकी बड़ा बड़ा रावड़ा है आज भी, रावड़ा रे आड़ो मोटो गेट है, मोटो किवाड़ लागोड़ा है, यूरियो मंडो रावड़ो है, इन्हें महीने मोटा मोटा किवाड़ जड़ियोड़ा है। और जब तक किवाड़ री चाबी नहीं मिले, जब तक राम जी रो मिलनो संभव पर कद मिले कि जद इन किवाड़ ने ताली खोलन वाला गुरुदेव चाबी लेना वे, गुरु की दौड़ा तो चाबी मिले, मगर गुरु रे चाबी नहीं। से कवि साहब ने कहा है, ऐसा ऐसा किवाड़ भीड़ तारे माही जड़िया, ऐसा ऐसा किवाड़ भीड़ तारे माही जड़िया। अरे गुरु साथी ना तो ताला थोड़ी खोले, सतगुरु जी पीना तो ताला थोड़ी खोले। देखो गुरु कितना प्रकार गुरु चार वे। पहला गुरु कर्म गुरु, मैं भजन कार्य उनके नहीं भजन गावना हिकाऊं तो वो मारो चेलो जर मैं विनो कर्म गुरु। कोई चोरी करे कोई चोरियों करना हिकाई, कोई जेब काटना हिकाई तो वो विनो गुरु है। ट्रेन में चढ़ियो है क्यों कोई देखो जड़ो मिले, ट्रेन में जेब कदरो चढ़ियो भाई चोरी करना, तो वो जेब काटे जापरो ने एक भाई जी मार जी बैठो आगे लाई, वो बैठो ने उबो वियो ने जेब काटवा ने जेब में हाथ गालियो, वो आदमी जेब काटे लारे में जेब के तरह खुदरी जेब में एक हाथ आई, वो टेंशन में कि मैं लोगों की जेब काटूं मारी कौन काटे। वो लारे देखियो तो लारे भाई जी उबा विनी जेब में हाथ, भाई पूछियो कौन करे कि तू करे जो भाई मैं करूं, तू लोगों की जेब काटे में थारी जेब काट भाई रे ब्याह बिगड़ो नहीं भाई देख कर मोको ठीक है बड़े कटे हमारा हाय भाई हीर की तू हाय भाई मीर की मैं तो हीर की मेरा भाई दिमाग मत लीजिए भंडा है मेरा भाई बिल्कुल नाम है मेरा भाई हमारा बहन है मोने। तो हमें बहुत लेट भी क्यों उनके तारे ब्याह बिगड़ो कहा क्या जना तू कह तो दो ही जना कोर्ट मैरिज कर लो आगे वही चाहिए, मैं तो कुछ ही घर पढ़ू ठीक है। अब देखो वो दो ही जना जान जेब कतरा जेब कतरी कोर्ट मैरिज कर लियो, 12 साल बीतो उन्होंने टाबर दियो, हम टाबर आजकल तो डॉक्टर साहब पैसा देके 30,000 भी सर्जरी नहीं करें, सीधो पेट फाड़े मारे काटे नॉर्मल डिलीवरी कराओ को पहले दायो कन चाहिए कौन लोग डरता, पहले दाया में दीजिए हम वसबा का नाम किया, नर्स भाई जी मैंने सर्जरी करी क्यों साहब ऑपरेशन से बचा होगा कि करो ऑपरेशन की तो पेट फाड़े छोरा बारे काटियो, पेट छोरो बारे काटी में वो छोरो रोए नहीं। देखो दुनिया में एक कड़ी बात बता रहा हूँ आप सुन रहे सभी,
दुनिया में आदमी ने जिंदगी पर दुनिया वाला रोवाने हंसावारो काम कोई नहीं करने हैंग रोवानी रोवाने शुरू कटो वे जन्म हम वो छोरो रोयो नहीं तो मैंने थोड़ो क्यों कीधो नहीं रोयो तो नस लेन मैंने ऊंधो कीधो ऊंधो लटकावे 2-4 मेली ने थोड़ो छोरो रोयो ले नस लेने खोला लीधो मैंने आंगળી नस से मारे अंगूठी पहरा जो एक थोड़ा पर अंगूठी पहरवाने में ढीली थी हाथ में थोड़ी कारण छोरा नहीं हाथ में दीदी छोरो मुट्ठी में खेची जो तो मुट्ठी में अंगूठी नस भाई मुट्ठी में होना अंगूठी छोरा रे हम मुट्ठी बनी रहेगी छोरा रे हमें बात खोला बाकी बेटी मुट्ठी नहीं खुली नर्स तड़प गई डॉक्टर साहब तड़प गए हैं स्टाफ तड़प को बाकी छोरा री मुट्ठी खुली एक महीनों बीत को बाकी मुट्ठी नहीं खुले चारों मेर फिर गया बोबो जी कर ले गया थान माते ले गया कभी झाड़ो दे रहे झपटो दे रहे कभी बाकी है नहीं पाचा सभा का नाम आया नहीं कोई भाई साहब कोई हाथा बुझे ना इनकम टैक्स अधिकारी वो क्यों क्या हुआ ऐसा बड़ी बड़ी बात हुई ओहो जितने डॉक्टर साहब आए डॉक्टर साहब के गला में पहुंच पड़ा चैन पैरवाए कि इन डॉक्टर साहब को बुलाओ इधर अभी खुल जाएगी पहुंच पड़ा चैन डॉक्टर साहब ने लड़के छोरा रे मुट्ठी बंद की थोड़ी छोरो भी क्यों डेढ़ किनारो समझ बात चैन वाली नजर पड़ी है छोरा री ने डॉक्टर साहब किया बेटा कैसे ठीक है अपू डॉक्टर साहब लाड करने बाद जो चैन नेड़ी आई छोरो अंगूठी छोड़ी चैन झड़पे पहुंच थोड़ा ठोने हमें मुट्ठी खोला हुआ कि पहुंच थोड़ा नहीं खुले जरा भाई साहब कोई जरूर पे जरा मोटे क्यों चिंता मत करो क्यों तो कौन कौन करे साहब जेब काटू कि तू जेब काटे नहीं जेब काटे बाकी वो बेटो बैंक को लूट ला पक्की बात है चिंता मत कर थोड़ा मोटो भाई झाड़ जरा पार्टी जेड़ा आप अगर अपने बच्चों ने संस्कार दोला आप सेवा करोला तो अपना बच्चा सेवा करेला आप अगर करनी ओढ़ो दोला तो थोड़ा बच्चा भी थोड़े ओढ़ो देला और थे अगर करनी भलो की दो तो थोड़ा भलो वेला और थे करनी बुरो की दो तो आप भी बुरो शायद कबीर लिखे अंत में कि भगवान मिले पर कद मिले जब महीने जगह बैठो नहीं वो अटके कौन अटके एक तो मोह नहीं मारो परिवार है मारो मारो यूं डाको ने लास्ट में जाओ लोगो ही स्टेक उन्हें बाद में जब तक आदमी जीवे नहीं बूढ़ा को आई जा बोले सरपंच अपन बात मत लीजो हो नाराज मत लीजो बूढ़ा को आई जा बाकी डोकरी और चाबी नहीं छूटे टू कड़क दी कोई दे दे बाकी तो मर जाए बाकी बात नहीं वाह आते रहते वाह मरे जनियो बाद में इसमें से वोटें खोलने लेनी पड़े नहीं आपको दीदी भले की थी हो बाद में फंसे लेनी पड़े तीजी बात करो जब तक रहने छोड़ो थे मारा छोरा नहीं की कम क्यों क्यों तो मैं क्यों महाराज आया आटो मोहन ने महाराज आया के आठ दीक्षा में बीजनी बापड़ी महीने बीजनी क्यों कोई को नहीं आटो बीजनी को महाराज दिन पाचो के हाउ जी हमने लगिया हाउ जी के महाराज पाचा की कराया बीजनी आटो का के हाउ जी के मैं बैठी हूं ना देती हूं बीजनी पाचा महाराज कह रहे भैया हमें तो डोकरी आटो घालने मेरी पक्की बात मेरे क्या ले जान महाराज मारे ऊपर डोकरी माए जान के हैं बीजनी मैं जीवती हूं मारे बैठे बैठे तू ना दे वाली कुड़ में ना दू तो मैं दू महाराज आटो को नहीं हालो पाचा ना दू तो मैं अब वो धनियापना नहीं छूटे काम क्रोध मद लोभ जब तक मन में नहीं मिटे नहीं तो ये आपने राम जी के बीच में अटके जो राम मिले बीच में अटक जाता तो शायद कबीर कहते कबीर सासु रे भाई संता राम जी मिले तो बीच में कोने आती के राम जी मिले तो बीच में कोने आती के ये धारो राम हिरदा पानी का हिरदाई भरे अरे किनारे पिलोया माखन कोने निकले किनारे पिलोया माखन कैसे निकले ये धारो राम हिरदा माई माई मती अरे मती मती के पायल मती मती के मती भटी के राजू भाई मती भटी के एक धारो राम घर में पास तू तो मती भटी के ये घर आदमी का असली घर
जैन समाज में संत हुए तरुण सागर जी महाराज, बहुत बढ़िया बात लिखी। और वह बात इन से लिखी कि आदमी ने एक चीज रो अगर ज्ञान विजायने के मने भी मरणों है तो वो कभी अभिमान नहीं करेला, घमंड नहीं करे। शमशान घाट तरुण सागर जी महाराज जी को शमशान घाट गांव से बाहर मत पड़ा, गाँव रे बीचों बीच बनाओ ताकि आदमी 3 बार निकले नहीं तो 3 बार भी वो ज्ञान बनो चाहिए कि मने भी एक दिन हटे आवनो है, एक दिन मुझे भी यहाँ आना है। और एक खास बात के बच्चों जन्मे भी जब गिनो वजन वे 2.5 किलो, और जिन टाइम दुनिया में जाओ तो राख भी तोलो नहीं तो वजन वे सिर्फ 2.5 किलो। आते और जाते आदमी के यही साथ से कुछ जाने वाला नहीं है, इसलिए दुनिया में आए को तो बस भला करो। हंसाराम जी ने भला किया इसलिए आज दुनिया में पूजे हैं। हंसाराम जी ने कुछ ऐसे पूर्व जन्म के इनके कर्म थे, हमारे भाई थे तो बैठे हैं, ये इनकी सेवाओं का कर्म है। और दुनिया में आदमी को एक पद है ना, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को पद कब मिलता है, पद कब मिलता है कि वो व्यक्ति सबके लिए पूज्य हो जाता है और वो व्यक्ति दुनिया का भला करता है तब उसे पद मिलता है, बाकी पद नहीं मिलता। इसलिए ये कवि कहता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, अरे आते जाते रसीदे यादें। आपको याद है? यादें। एक पंक्ति भाई के लिए गा रहा हूं, एक बार अपनी माँ के लिए ताली बजाओ, अपनी माँ के लिए ताली बजाओ। जब अपनी माँ से प्रेम करते हो हाथ निकालो बाहर कोर से और ताली बजाओ। तू कितनी अच्छी गे, तू कितनी प्यारी गे, तू कितनी भोली गे, तू कितनी शीतल गे, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी प्यारी गे, तू कितनी शीतल गे, तू कितनी भोली गे, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। ताली बजाते रहो प्रेम से माता पिता के लिए। माँ बच्चों की माँ होती है, माँ बच्चों की माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। दुनिया में व्यक्ति का मोल है ना तब पता चलता जब कोई चला जाता है। ये बेटा एक मेरे घर में मेरी दादी थे, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। मेरी दादी जी की उम्र 103 साल होकर के गए, 103 साल से मेरे पास में रहते थे और 11 साल 7 महीने मेरे पास में रहे वो। जब वो दुनिया से नहीं गए ना तब तक हमें भी एहसास नहीं था कि मैं जैसे ही कार्यक्रम खत्म करके घर में जाता ना हारमोनियम रखता तो सोए हुए रहते कमरे में, जैसे ही रखता तो एक ही आवाज़ है, भाई तुम आई क्यों, भाई आई क्यों, मुझे हाँ माँ आई क्यों। और जिस दिन मेरे दादी जी गए उसके बाद में बार बार जब तक निवड़ा गंगा प्रसाद निवड़ी तब तक वो सब घर में थे, पता नहीं चला किसी का। जब सब चले गए और लगभग 1.25 महीने बाद में मैंने कार्यक्रम शुरू किए और पहला कार्यक्रम करके जैसे ही घर में आया और जैसे ही घर में घुसा को हारमोनियम रखने के लिए तो वहाँ ना तो दादी थी ना मेरी दादी की छाया थी, कुछ नहीं था। और जैसे ही गया तो मुझे वो शब्द याद आया कि आज मेरी दादी होती तो मुझे बुलाती कि भाई तुम आएगी, आज कोई ये पूछने वाला नहीं है कि बेटा तो कैसे गए, आ गया। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी कद्र कीजिए, सेवा कीजिएगा। इसलिए यही कहता हूँ, क्योंकि जिसकी माँ होती है, जिसके पिताजी होते हैं, जिनकी उनकी कृपा होती है वो बड़े ही कृपा पात्र होते हैं। एक बार अपने माता पिता के सम्मान में ताली बजा करके सभी प्रेम से बोल दें, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी शीतल है, ओ माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ प्यारी माँ,
सम्मान में ताली बजा दीजिएगा, मेरे लिए नहीं बजाइएगा, माता पिता के सम्मान में। बोलिए माता पिता गुरुदेव की, हंसाराम जी महाराज की। धन्यवाद। मेरी वाणी से फिर मैं यही हूँ अभी तक। अब श्री हेमराज जी गोयल पधारें। राजू जी पंडित अपनी विनम्र वाणी से आप सभी को लाभान्वित करें। ताली बजाओ एक बार सभी माता पिता के सम्मान में। धन्यवाद आप सबको। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाए रमेश जी मालिक के लिए। आनंद आया था मुझे एक बार, क्योंकि हमारे पहले का माता पिता की दुआओं का असर निकला हमारे और परिवार के, हमारे धर्माराम जी और उनके पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए। और लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हेमराज जी गोयल से मैं निवेदन करता हूँ बता रहे हैं। और हमारे हेमराज जी गोयल के काफ़ी सारे फैन और विशेष तौर हमारे धर्माराम जी और सचिन भाई की फरमाइश है कि आप बैठते थे। मुझे पता है आप अलग मन से आए हैं, अलग मूड से आए हैं, लेकिन आते ही धर्माराम जी ने कह दिया कि बाबू जी राठौड़ का भजन पहले गवाना है इसे। एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे हेमराज जी गोयल के लिए। रमेश जी माली साहब का भी मैं